श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, नित्य प्रति भगवान की पावन कथाओं में महापुरुषों की, महासंतों की, मुनियों की कथाओं में नित्य प्रति भाव प्यार से आप श्रवण कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, आजकल आप भक्त श्री नामदेव जी का पावन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। कल आप सभी ने श्रवण किया कि आप श्री के गांव में ही एक सेठ तुला दान कर रहा था और वो तुलसी पत्र रखा, उसको भी वो पूरा स्वर्ण रखा, तो उसमें वो नहीं तोला गया। ये आपने कल श्रवण किया। प्यारे भक्तों, और आधो राम नाम, केवल पूरा राम ऐसा नहीं लिखा उस पत्र पर, केवल रा लिखा, उसका ही इतना वजन। प्यारे भक्तों, स्वर्ण मणि रत्न कर्म धर्म की क्या गिनती, स्वयं भगवान भी अपने नाम की बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान से बड़ा भगवान का नाम है। हाँ, राम ते अधिक राम कर नामा, भगवान का नाम बड़ा है। क्योंकि श्री राम प्रभु ने तो अपने रहते हुए हजारों को तारा, लाखों को तारा, लेकिन नाम ने तो करोड़ों को तार दिया भैया, करोड़ों को। और मैं कल कह रहा था आपसे कि तुलसी पत्र के बारे में एक कथा और आती है। भगवान श्री कृष्ण को पुनः पति रूप में प्राप्त करने के लिए जब सत्यभामा जी ने, मैंने कल बताया था कि दान किया था, सत्यभामा जी ने श्री नारद जी को भगवान का ही दान कर दिया था। और भगवान महलों को छोड़कर नारद जी के साथ चल दिए थे। तब सत्यभामा भगवान से एवं श्री भगवान से निवेदन किया कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ऐसे कैसे में आप जा सकते हैं। और नारद जी के चरणों में गिर पड़ी थी, बाबा क्षमा करो, कृपा करो। तब नारद जी को निवेदन किया था कि ठीक है, आप प्रार्थना करती हैं। तो नारद जी ने कहा कि भैया, मैं आपके पति तो लौटाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपके लिए एक शर्त है। क्या? भगवान के बराबर मुझे स्वर्ण दे देना, जो आप, क्योंकि ठाकुर जी मुझसे आप वापस ले रहे हैं, तो ठाकुर जी के बराबर ही मुझे स्वर्ण देना, तब मैं भगवान को, मतलब तुला दान करके, तो भगवान आप वापस ले सकते हैं, ऐसी शर्त रखी। सत्यभामा ने भगवान को कहा कि ये ठीक है, ये तो अच्छी बात है। और भगवान को तराजू में रखकर तो इनके बराबर सोना, क्योंकि वो तो राज अष्टपटरानियों में है ना, तो सोना की तो कमी नहीं। तो वो कहा जितना सोना लगे लगाओ। अब वो पूरा सोना जो था ना, सारा लग गया। सत्राजित द्वारा जो समंतक मणि थी ना, जो सोना ही उगलती थी, सोना ही बनाती थी, तो सोना की तो कोई कमी नहीं थी, क्योंकि वहाँ तो सोना रोज प्रकट होता था। लेकिन जो मन में अहंकार था ना, तो भैया रे, जहाँ अहंकार है तो फिर वहाँ भगवान से टक्कर कैसे ले सकते हैं। तो अहंकार देखकर भगवान और भारी हो गए कि इन्होंने तो, ये तो सिंपल समझ लिया कि सोना दे के भगवान दान दे के वापस ले लेंगे। भगवान ने कहा वो अभी इनको समझ आई नहीं। तो भगवान ने एक लीला की। लेकिन तब रुक्मणी ने, माता रुक्मणी ने श्री तुलसी पत्र में नाम लिखकर भगवान को तोल दिया था, और नाम के आगे भगवान हल्के हो गए। तब रुक्मणी जी ने नारद जी से कहा, आप भी उसी तराजू में बैठ जाइए। हाँ, और नारद जी ने कहा, महारानी जी,
मैं तो आपके द्वारा नाम की महिमा प्रकट कराना चाहता था। तो वो वहाँ तो जो सत्यभामा के साथ हुआ वो तो पूरा नाम था भगवान का, लेकिन यहाँ श्री नामदेव जी ने जो पत्र रखा उस पर तो केवल रा लिखा। यानी सेठ के अहंकार को मिट्टी में मिला दिया, पूरा सब कुछ सेठ ने लगा दिया, लेकिन वो पल्ला तो अभी भी भारी है। कहो कहा लगी नाम बड़ाई, भैया रे, क्योंकि नाम की महिमा तो अपार है ना, कितनी बड़ाई करें। गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने लिखा है, कहो कहा लगी नाम बड़ाई, और राम न सकहि नाम गुण गाई। तो भगवान भी अपने नाम का गुण नहीं गा सकते। परो सोच भारी दुख पावे नर नारी, श्री नामदेव जू बिचारी एक और काम कीजिए, जिते व्रत दान और स्नान किए तीर्थ में, करिए संकल्प या पे जल डार दीजिए। परे हूँ उपाय पात पला भूमि गाड़े पाए रहे, बे खिसाए कहो इतनो लीजिए। लेके कहा करें सरवरहु न करें भक्ति भाव सो, ले भरे ही ये मति अति भीजिए। प्यारे भक्तों, इसका भावार्थ यह है कि श्री राम नाम लिखित तुलसी पत्र के महत्व को देख करके सभी पुरुषों, जो वहाँ लोग थे, जितने ब्राह्मण थे, जितने संत थे, और सब जितने थे, और सेठ जी सहित सबको बड़ा शोक हुआ, दुख हुआ कि श्री नामदेव जी ने विचारा कि अभी इन्हें तुलसी पत्र एवं श्री राम नाम की महिमा का अनुभव नहीं हुआ। यानी ये दुखी तो हो रहे हैं कि देखो सेठ कितना बेचारा दे रहा है, सारा सब कुछ लगा दिया हे राम, फिर भी ये पल्ला इसका अभी उठा नहीं, ये तो सब सोच रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो राम नाम लिखे रखा है, वो जो भगवान के नाम की महिमा बताना चाह रहे हैं संत भगवान, उसको कोई नहीं देख रहा है। ये भगवान की माया है प्यारे। तो इसलिए वो उसको कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, अनुभव भी नहीं हो रहा। प्यारे भक्तों, इसलिए वे बोले अब आप सब दुख माने, एक काम और करें, शायद उससे पूरा पड़ जाए। बोले क्या? बोले आपने आज तक जितना व्रत दान तीर्थ स्नान पुण्य आदि जो भी किया है, पुण्य कार्य किया है, जो भी आपने पुण्य किए हैं, उनका संकल्प करके जल डाल दीजिए, क्योंकि ये तो कोई भगवान की माया लग रही है। अब लोगों ने ऐसा कहा, भैया सेठ जी ने ऐसा कर दिया। बोले महाराज ठीक है। और भैया रे ऐसा भी कर दिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो लोगों के मन में आया अवश्य ही इस पुण्य से तुलसी का पत्र अधिक होगा। अभी भी लोगों का नाम पर ध्यान नहीं जा रहा। सभी लोगों ने पुण्यों का स्मरण करके संकल्प पढ़कर जल डाल दिया, फिर भी इस उपाय से भी कोई काम नहीं चला। जिधर तुलसी पत्र रखा था वह पल्ला अपने पैर भूमि में जैसे मानो गाड़ दिया हो। और भैया ये देखकर सभी लोग लज्जित हो गए। सबका जो अहंकार था ना वो दूर हो गया और प्रार्थना करने लगे, महाराज अब ये आपका जो पल्ला है तो भारी नहीं हो रहा, तो इतना ही ले लीजिए। श्री नामदेव जी ने कहा, हम इस तुच्छ धन को लेकर क्या करेंगे? हमारे पास तो राम नाम रूपी धन है और ये धन उसकी बराबरी नहीं कर सकता।
देखो मैंने पत्र पर राम नाम लिखा है, रा लिखा खाली, माँ तो लिखा ही नहीं। तो इसके बराबर ये धन नहीं हुआ, तो मेरा धन तो बहुत बड़ा है। तो भैया रे मेरे धन के आगे तेरा धन तो तुच्छ है, ये इसकी बराबरी नहीं कर सकता। इस धन से कल्याण होना संभव नहीं है, लेकिन मेरा जो धन है, इनाम और तुलसी की महिमा देखकर आज से इस धन को तुम सब लोग तुच्छ समझो और राम नाम रूपी धन से प्रेम करो, गले में तुलसी धारण करो, राम नाम जपो। और ये कहकर श्री राम नामदेव जी सबके हृदय में भक्ति, मानो सबके हृदय में भक्ति उड़ेल दियो, भर दियो, भक्ति भाव भर दिया और सबकी बुद्धि प्रेम रस से भीग गई। सब श्री रामदेव जी को बार बार प्रणाम करने लगे, भाव प्यार से राधे 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 राधे।